अरे मत हूं न मनी बावेरा उदास के सावेरा जरूर आएगा। चलो हो गया, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत तो आपका हर रोज हो ही रहा है। तो आज हम एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मध्य प्रदेश में गुफाएं। दोस्तों, यूट्यूब के इतिहास में ऐसा कंटेंट शायद ही आजकल आप लोगों को मिल रहा होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो बेहतर से बेहतर आप लोगों को कंटेंट देने का मैंने दावा किया है वो आप लोगों को 110% मिलता रहेगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम देना। समस्याएं जीवन में आती हैं, चलती रहेंगी, संघर्ष आएगा, चला जाएगा, समय आता है, चला जाता है। हर समय एक जैसा नहीं होता। अपने आप को स्टेबल रखने की ज़रूरत है, तो स्टेबल रखें। तो आज मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश में गुफाएं पढ़ाऊंगा और ऐसी गुफाएं, देखो ये जो गुफाओं वाला चैप्टर है ना, ये इतनी ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है वनडे एग्जामों में कि आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा पाओगे। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शायद ही आप लोगों ने इतने डीप में कभी क्वेश्चन देखे हों। तो आज जो कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं दोस्तों, वो ऐसा कंटेंट है, इतना डीप का कंटेंट है कि आप उसको जो पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये शायद हमने पहले नहीं पढ़ा था। आपने अभी तक जो पढ़ा है और आज जो पढ़ रहे हो उसका कंपैरिजन करना है और हमें ये देखना है कि आज हमने क्या नया सीखा है। क्योंकि नया सीखने की जो कला है ना, वो हमेशा एक इंसान में होना चाहिए। क्योंकि एक सिक्का जब पानी में पड़ा रहता है या ढेर में पड़ा रहता है तो उसमें जंग लग जाती है और उस जंग को हटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ उपचार करना होता है। तो आपका उपचार केवल यही है कि अपने पड़े हुए पुराने दिमाग में जो जंग लग गई है उनमें उस जंग को हटाना है। पुराने नोट्सों में जो धूल लग गई है उनको हटाना है और नए तरीके से चीज़ों का सृजन करना है। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। आपको बोर्ड पर देखने को मिला हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे भीमबेटका की। और भीमबेटका जो गुफाएं हैं दोस्तों, ये जो गुफाएं हैं मेरे दोस्तों, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ती हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बहुत सारी, हर एक चीजों का डिटेलिंग हम करेंगे। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं दोस्तों, रायसेन के अंतर्गत आती हैं। ये देखिए, रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अब्दुल्लागंज में एक जगह है, वहां पर इन गुफाओं की जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगी। आगे बात करते कि भैया ये ऐसी गुफाएं हैं कि जिन्हें 2003 में विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत शामिल किया गया था। और विश्व धरोहर सूची जो है उसमें और भी चीज़ों को शामिल किया गया है। एक आते हैं आपके खजुराहो का। खजुराहो का जो मंदिर है, जो भाई खजुराहो हैं, खजुराहो जो है इसको 1986 में शामिल किया गया था और सांची को जो है 1989 में शामिल किया गया था। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। लेकिन जब हम गुफाओं की चर्चा करते हैं तो भीमबेटका रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज नामक स्थान पर है, जिसकी खोज की गई थी मेरे दोस्तों विष्णु वाकड़कर द्वारा। इसकी खोज 1957-1958 के अंतर्गत इसकी जो है खोज की गई थी। अब याद रखिएगा इसको। अब और आगे चलते हैं और देखते हैं कि पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल द्वारा अगस्त 1990 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था। यहां तक आपको चीजें बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रही होंगी और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे भी इसी तरीके से चीजें एकदम स्पष्ट तौर पर समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि भैया भीमबेटका की जो गुफाएं हैं पूर्व पाषाणकालीन शैलाश्रयों पर आधारित हैं। चट्टानों पर आपको आकृति देखने को मिलेंगी, शैलों पर आकृति देखने को मिलेंगी, चित्रकारी देखने को मिलेंगी। ऐसे 600, लगभग 600 के लगभग हम बात करते हैं कि 600 के लगभग संख्या में यहाँ पर पूर्व पाषाणकालीन शैलाशय प्राप्त हुए हैं, जिन पर तस्वीरें उकेरी गई हैं, चित्रकारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैं आपको विजुअलाइजेशन करके भी दिखाऊंगा, बहुत सारी फोटो भी देखेंगे हम भीमबेटका की, कौन कौन सी कहाँ कहाँ गुफाएं हैं। आप धैर्य तो रखिए, पेशेंस तो रखिए। पेशेंस रखोगे ना तो जो चीज आपको मिल रही है ना, कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें। आप देखिए,
पूर्व पाषाण कालीन शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं यहाँ से, जिनकी संख्या लगभग 600 है। आगे देखिए, आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए ये भीमबेटका जो है प्रसिद्ध है। अब इसका विजुअलाइजेशन देखना, आगे बढ़ते हैं। किस तरीके का विजुअलाइजेशन है, देखिए ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये है आपकी भीमबेटका की गुफाएं हैं। देखिए यहाँ पर एक आपको पत्थर की मूर्ति दिख रही होगी, ये इस तरीके की, ये कोई मानव नहीं है, ये एक मूर्ति टाइप में है। ये आप लोगों को शैल चित्र दिख रहे होंगे भैया, शैलों पर जो चित्रकारी उकेरी गई है, ये देखिए, ये आप लोगों की चित्रकारी जो उकेरी गई है। ध्यान पूर्वक देखना, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन ध्यान पूर्वक देखेंगे तो दिखेगा। ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं सिलेक्ट करके आपको थोड़ा सा जूम करके भी बता देता। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। ये देखो, ये हैं आप लोगों को भीमबेटका की गुफाएं। आप चाहें तो बिल्कुल घूमने के लिए यहाँ पे जा सकते हो, बेहतरीन पर्यटन स्थल है ये, है ना। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। देखिए ये आप लोगों की पूरी तरीके से दिख रही है गुफाएं, और ये चित्रकारी शैल चित्र जो है चट्टानों पर उकेरे गए हैं, ये आप लोगों को दिख रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे चलते हैं, देखिए शुरू से बात करते हैं। चलो ये देखिए, अब हम बात करेंगे भाई साहब आप लोगों की उदयगिरी की गुफाओं के बारे में। आप देखते तो चलिए, बहुत शानदार चीजें। कौन सी गुफा किस धर्म से संबंधित है, कौन सी गुफा 1 नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्या है, 3 नंबर में क्या है, 5 नंबर में क्या है, सारी की सारी डिटेलिंग आज करवा दूंगा। और ये याद रखना, इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता है इस चैप्टर में, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। देखिए उदयगिरी की जो गुफा है मेरे दोस्तों, उदयगिरी की गुफाएं आप लोगों की विदिशा जिले के अंतर्गत आती हैं। किस जिले में आती हैं आप लोगों की? उदयगिरी की गुफाएं आप लोगों की विदिशा जिले के अंतर्गत आती हैं। और ये मान के चल दीजिएगा कि ये जो गुफाएं हैं, इनका जो प्राचीनतम नाम है नीचोगिरी है। इनका प्राचीनतम नाम क्या है? नीचोगिरी के नाम से इन्हें जाना जाता है, ये याद रखिएगा। नीचोगिरी के नाम से इन्हें जाना जाता है ना। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी राजा भोज के पौत्र उदयादित्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखना, उदयादित्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है गुफा जो है इनकी हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। ये देखिए, ये हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। इसके अंतर्गत टोटल इनकी संख्या थी वो 20 थी। मतलब कि उदयगिरी में जो गुफाएं हैं उनकी टोटल संख्या 20 बताई गई है, लेकिन ये अभी अस्तित्व में नहीं है। कुछ अस्तित्व में है, कुछ खंडर में परिवर्तित हो गई हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं कि भैया 1 नंबर की जो गुफा है, नंबर 1 और नंबर 20, वो जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित हैं। अब क्वेश्चन अगर वो पूछेगा कि गुफा नंबर किस धर्म से संबंधित है, गुफा नंबर 20 किस धर्म से संबंधित है, तो हम आसानी से बता सकते हैं। हमारे लिए इस दुनिया में, इस जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जो हम नहीं कर सकते। कर सकते हो, हार्डवर्क, कर्म करो, ईश्वर पर भरोसा करो, वो सब चीजें करवाएगा आपसे। हार्डवर्क के साथ में ईश्वर पर, भगवान पर भरोसा रखो, उनकी प्रार्थना स्वीकार आपकी जरूर होगी। आगे बढ़ते हैं हम। तो मैंने बताया कि 20 टोटल गुफाएं हैं, 1 और 20 जो है जैन धर्म से संबंधित है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि भैया जो 5वीं नंबर की गुफा है, कौन से नंबर की? जो 5वीं नंबर की गुफा है, उस गुफा को वराह कहते हैं। वराह गुफा के नाम से इसे जाना जाता है, जिसके अंतर्गत भैया बराह की 22 फीट की प्रतिमा आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भैया किस गुफा में वराह की 22 फीट प्रतिमा मिलती है? तो हमें पता है कि भैया जो 5वें नंबर की गुफा है ना, उसमें वराह की 22 फीट की हमें प्रतिमा देखने को मिलती है। जब हम आगे बढ़ते हैं, प्रथम गुफा की बात करते हैं, तो जो पहली नंबर की गुफा है, जो आप लोगों की पहली नंबर की गुफा है ना, वह प्रस्तर खंड और शैलों से बनी हुई है, जिसे सूरज गुफा कहते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया सूरज गुफा कौन से नंबर की गुफा को कहा जाता है, तो क्या आप नहीं बता सकते? बता सकते हो, क्योंकि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हो जहां पर हर एक चीज को बेहतर तरीके से सिखाया जाता है।
भरोसा रखिएगा। तो पहले नंबर की जो गुफा है वह प्रस्तर खंड और शैलाकृत से बनी हुई है, जिसका नाम है सूरज गुफा। पहले नंबर की गुफा को हम क्या कहते हैं? सूरज गुफा। पहले नंबर की गुफा होती है सूरज गुफा। गुफा नंबर 4 में जो है एक शिवलिंग की प्रतिमा आप लोगों को दिखाई देगी। गुफा नंबर 4 की बात करते हैं। जो गुफा नंबर आपकी 4 है, गुफा नंबर 4 है, इसमें एक शिवलिंग की प्रतिमा दिखाई देगी और इसी गुफा को बीन गुफा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी गुफा को बीन गुफा या बीना गुफा कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि भैया 4 नंबर की गुफा को क्या कहा जाता है? बीन गुफा या बीना गुफा कहा जाता है। और यही वह गुफा है जिसमें शिवलिंग की प्रतिमा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़। स्पष्ट रूप से क्लियर तरीके से आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी, इतना मुझे भरोसा है, विश्वास रखिएगा। आगे जब हम बढ़ते हैं गुफा नंबर 13 की बात करते हैं। भैया गुफा नंबर 13 में शंख लिपि, ये आप लोगों को याद रखना है कि शंख लिपि जो है उत्कीर्ण है। यह शंख लिपि जो है दुनिया की प्राचीनतम लिपियों में से एक है, शंख लिपि। ये याद रखिएगा कि भैया गुफा नंबर 13 में जो है आप लोगों की शंख लिपि उत्कीर्ण है, जिसमें विष्णु की 12 फीट की शेषशायी मूर्ति जो है क्या है, स्थापना इसमें देखने को आपको मिलेगी। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक ऑल ओवर इसका रिवीजन करवा देता हूं कि भैया फटाफट देख लो। उदयगिरी की गुफा विदिशा में है, प्राचीनतम नाम नीचोगिरी है, राजा उदयादित्य के पौत्र ने इसकी स्थापना करवाई थी। गुफा नंबर 1 की बात करें तो प्रस्तर खंड और शैलचित्रों से निर्मित है, सूरज गुफा के नाम से इसे जाना जाता है। 4 नंबर की गुफा में शिवलिंग प्रतिमा है, बीन गुफा या बीना गुफा के नाम से जाना जाता है। 5 नंबर में वराह की मूर्ति है, जिसे वराह प्रतिमा के नाम से जाना जाता है, जो कि 22 फीट लंबी है। और उसके बाद टोटल जो गुफाओं की संख्या 20 है, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। और 1 और 20 नंबर की गुफा को जैन गुफा कहा जाता है। उसके बाद 13 नंबर की गुफा में शंखलिपि उत्कीर्ण है, जिसमें विष्णु की 12 फुट ऊंची मूर्ति, शेषशायी मूर्ति जो है आप लोगों की स्थापित की गई है। बहुत शानदार तरीके से बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, ये हैं आपकी गुफाएं भैया, उदयगिरी की गुफाएं। ये देखिए, ये आदमी यहाँ पर घूम रहे हैं, ऊपर घूम रहे हैं, नीचे घूम रहे हैं। ये ऊपर जाने का स्थान है, यहाँ से प्राकृतिक दृश्यों को देख रहे हैं। ये जो शैल चित्र हैं आप लोगों की, कुछ मूर्तियाँ आप लोगों को दिख रही होंगी, है ना। ये शैल चित्र अभी दिख रहे होंगे, शैलों पर जो चित्रकारी की गई है, मूर्ति उकेरी गई हैं, ये आप लोगों को दिख रही होंगी। एक छोटा सा गेट दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर एक गार्डन दिख रहा होगा। ये आप लोगों की गुफाएं वगैरह हैं, ये गुफाएं हैं, ये आप लोगों को क्लियर कट दिख रही होंगी। तो विजुअलाइजेशन करके भी चीज़ों को पढ़ेंगे ना, तो भैया बहुत शानदार तरीके से आप लोग चीज़ों को सीख सकेंगे। और मेरा मानना है कि आप बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख रहे हो। ये प्लेटफॉर्म ही कुछ ऐसा है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बाघ की गुफाओं की। बाघ की जो गुफाएं हैं भैया, वो आती हैं आप लोगों की धार के कुक्षी में। कहाँ पर आती हैं? धार के कुक्षी में आती हैं भैया। याद रखना, इसकी जो खोज है ना, इसकी खोज 1818 में डेंगरफील्ड के द्वारा की गई थी, है ना। इनकी जो टोटल संख्या है वो 9 है। याद रखिएगा, बाघ की गुफाएं धार में कुक्षी तहसील के अंतर्गत आती हैं। धार में टोटल जो संख्या है आप लोगों की, टोटल संख्या है 9। 5 जो है टोटल संख्या है 9, और वर्तमान में 5 ऐसी गुफाएं हैं जो अस्तित्व में है, बाकी खंडर के रूप में बदल चुकी हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, वर्तमान में 5 गुफाएं ऐसी हैं जो कि वर्तमान में अस्तित्व में है, और जो है आप लोगों की बाकी सब खंडर में बदल गई हैं। इन गुफाओं की चित्रकारी को फ्रेस्को मुगल पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। फ्रेस्को मुगल पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें जो चित्रकारी की गई है गुफाओं के अंतर्गत, शैलों पर जो चित्र उकेरे गए हैं, तो इसकी चित्रकारी को दोस्तों फ्रेस्को मुगल पेंटिंग कहा जाता है। ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, एक एक करके गुफाओं की हम जब बात करेंगे तो उसकी
सारी की सारी डिटेलिंग बताएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि इनकी तुलना भारत की किन गुफाओं से की गई है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अजंता की गुफाएं हैं, अजंता जो एलोरा की गुफाएं हैं, उन्हीं के समकक्ष इनको माना जाता है। मतलब कि जो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं भैया, उन गुफाओं से जो है उनकी तुलना की जाती है, उनके समकक्ष इनको माना जाता है। 1961 में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। देखिए बहुत शानदार तरीके से चीजें आप लोग सीख रहे हैं कि भैया 1961 में जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। ये जो गुफाएं हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जैसे मैंने पिछली गुफाओं में बताया था कि वो जैन धर्म से संबंधित हैं, वैसे ही वो हिंदू धर्म से और जैन धर्म से संबंधित ही ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जब गुफा नंबर 1 की बात करते हैं तो गुफा नंबर 1 है ना, गुफा नंबर 1 को ग्रह गुफा कहा जाता है। गुफा नंबर 1 को ग्रह गुफा कहा जाता है, दूसरी को पंचपांडु कहा जाता है, तीसरी को हाथीखाना कहा जाता है, चौथी को रंगमहल कहा जाता है और पांचवी को पाठशाला कहा जाता है। पांचवी को क्या कहा जाता है, पाठशाला। और ये भी क्या चल रही है, पाठशाला। तो पाठशाला में पाठशाला चल रही है दोस्तों, ये भी एक संयोग है। कभी कभी क्या होता है, संयोगों की बहुत बात चलती है। कैसे संयोगों की बात चलती है कि मेरे को जाना है वैष्णो देवी, संयोग ही नहीं मिल रहा है, माता रानी बुलाई नहीं रही हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो जो चीज जहां निश्चित है ना, तो ये संयोग वाली बात है ना। ये लोग नारे लगाते हैं ना कि भैया कि जब बुलावा आएगा तब जाएंगे, है ना। तो आता है फिर जाते हैं, है ना। तो संयोग संयोग की बात है। ये यही संयोग है कि हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये यही संयोग है कि आप इसको देख रहे हो, हमको देख रहे हो, है ना। कि तुमसे मिलने का भाई यही एक साधन है कि तुम कैमरे से उस तरफ से झांक लेना, मैं कैमरे के इस तरफ से झांक लूंगा। चलिए बढ़ते हैं भाई साहब। तो बाघ की गुफाएं जो है ना, आप लोगों को पूरी तरीके से समझा दी हैं कि क्या क्या है इनके अंतर्गत। चलिए, और इस खजाने में आपके लिए क्या क्या है, इस खजाने में बहुत कुछ छुपा हुआ है आपके लिए। अब हम बढ़ते हैं भैया भरथरी की गुफाओं, उज्जैन में। उज्जैन की जब हम बात करते हैं, ये एक ऐसी नगरी है जो महाकाल की नगरी के नाम से जानी जाती है। एकमात्र दक्षिण मुखी जो आप लोगों का मंदिर है, वो शिवलिंग जो है उसे हम क्या कहते हैं, महाकालेश्वर कहते हैं, है ना। तो महाकाल की नगरी है। आगे जब हम बढ़ते तो यहाँ पर भरथरी की गुफाएं देखने को मिलती हैं, जिनका निर्माण 11वीं शताब्दी में जो है परमार वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। किसकी स्मृति में किया गया था, भरथरी की स्मृति में किया गया था। भरथरी जो थे आप लोगों के जो है एक बहुत बड़े सन्यासी थे, तपस्वी थे, तपस्वी। उनकी स्मृति में क्या किया गया था, परमार वंश के राजाओं ने 10वीं शताब्दी में भरथरी की गुफाओं की जो है स्थापना की थी, जिनकी टोटल संख्या 9 है। याद रखिएगा, इनकी टोटल संख्या 9 है। और अभी वर्तमान में 5 गुफाएं ऐसी हैं जो अस्तित्व में हैं। 5 ही ऐसी बची हैं जो अस्तित्व में हैं, बाकी सब खंडर हो गई हों। और उज्जैन में जो कालिया देह महल है, उसके समीप आप लोगों को ये देखने को मिलती है। इनका भी विजुअलाइजेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भैया ये देखने में कैसी हैं। हाँ, तो हम इनको भी देखेंगे। लेकिन जो भरथरी की गुफा है वो उज्जैन में है, जो कि अपने रंगीन चित्रों के लिए बहुत फेमस है। रंगीन चित्रों के लिए फेमस है। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन इसकी तस्वीरें हम देख लेते हैं, क्योंकि तस्वीरें देखना बहुत जरूरी है। न्यूज चलती है ना। आइए अब हम आपको तस्वीरें बताते हैं। देखिए वही तस्वीरें जहां पर बाढ़ आ चुकी है। अब बाढ़ आती नहीं है एक्चुअली में, क्या उसको दिखाया ऐसा जाता है। न्यूज सुनते हो ना। अभी एक वो बहुत जो है एक मीम वायरल हो रहा था, जिसमें एक पत्रकार जो है छाता लेकर कैमरे पर ग्रीन स्क्रीन पर एक्टिंग कर रही थी, जबकि वो उस स्थान पर प्रेजेंट ही नहीं थी, है ना। तो विजुअलाइजेशन वैसी हमको आपको बता रहे हैं भैया। ये देखो, ये भरथरी की गुफाएं, ये एक आप लोग देख रहे हैं, ये शिवलिंग वगैरह लगा हुआ है। और यहाँ से हम नीचे जाते हैं। आप कभी देखो, आप बहुत बार उज्जैन में गए होंगे, एक छोटी सी गुफा आप लोगों को दिखाई देती है। देखिए ये गुफा नंबर 1 है, ये गुफा नंबर 1 है। ये छोटा सा एक ये आप लोगों को द्वार देखने को मिलेगा, गेट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हम जाते हैं तो घोर अंधेरा छाया हुआ होता है। वो छोटी सी गुफा होती है। एक बार मैं गया था इसमें,
और जब मैं पहली बार गया तो इसमें लोग जा के देख रहे थे कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। मेरे अंदर इच्छा हुई कि भैया इसके अंदर चलना चाहिए, देखना चाहिए क्या है। तो एक बहुत छोटी सी गुफा है, छोटा सा एक जाने का रास्ता है गुफा नंबर 1 में। तो वो मैंने देखा, वह देखने के बाद मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं। देखिए, तो गुफा नंबर जो 2 है, गुफा नंबर 2 को हम क्या कहते हैं? गोपीचंद गुफा कहते हैं। ये लिखा हुआ है गुफा नंबर 2, इसको हम गोपीचंद गुफा कहते हैं भैया। तो याद रखना, ये ऐसा पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन व्यापम की जो प्रकृति है क्वेश्चन पूछने की, वो यही है कि खोज के कहीं से भी आड़े टेढ़े क्वेश्चन बना दो जो बच्चों की पहुंच से बाहर चले जाए। लेकिन हमारी पहुंच से थोड़ी बाहर जा सकते हैं। वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। तो जिस प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हो ना, उसके जो हाथ है ना, वो कानून से भी लंबे चले जाते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब देखो आप, गोपीचंद जो गुफा है ना, ये गुफा नंबर 2 है। और भरतरी की गुफाएं भी हमने आप लोगों को थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करके दिखा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, उस पिटारे में क्या है आपके लिए और देखते हैं भैया। चलो आ गए हैं मध्य प्रदेश की शहर पर, चलते हैं हम। तो आज मैं आप लोगों की गुफाओं की यात्रा करवाऊंगा। तो हम इस सीरीज में अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी गुफाओं को देखेंगे, एक एक करके मध्य प्रदेश में आने वाली सारी गुफाओं की शेयर करेंगे, यात्रा करेंगे। ये एक ऐसा ट्रेवल है जहां पर बिना टिकट की यात्रा की जाती है, फ्री में। टिकट खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं हमारे यहाँ। टिकट तो बिल्कुल खरीदो ही मत, पेड कोर्स भी मत खरीदो, हम बेच ही नहीं रहे, फ्री ही पढ़ा रहे सब जो पढ़ा रहे। तो जो पढ़ा रहे हैं पढ़ो दिल से, क्योंकि चल रही है रिवीजन दिल से, सीरीज चल रही है हमारी दिल से। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे। अब हम ये बात करेंगे कि भैया कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हम एक ऑल ओवर मैप देखते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी गुफा कहाँ पर है। तो सबसे पहले उत्तर से बात करते हैं। और जब हम उत्तर से बात करते हैं तो उत्तर में हमें 2 गुफाएं देखने को मिलती है मुरैना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, लिखीराज की गुफा और पहाड़गढ़ की गुफा। कौन सी गुफा मिलती है भैया? एक तो मिलती है आपकी लिखीराज की गुफा। अब ये लिखते चलना और मैं बताता रहूँगा आप लोगों को, दिल और दिमाग में छाप लेना। एक आती है आपकी लिखीराज की गुफा, लिखीराज की गुफा, और एक आती है आपकी पहाड़गढ़ की गुफा, पहाड़गढ़ की गुफा। ये दोनों मुरैना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती हैं। कहाँ पर आती हैं? मुरैना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका आता है ग्वालियर। तो ग्वालियर में क्या है? ग्वालियर में बहुत फेमस एक आपकी गुफा पड़ती है जिसका नाम है बिलोवा की गुफा, बिलोवा की गुफा। और एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है बिलोवा की गुफा पूछी जाती है। बहुत बार इस एग्जाम में आप लोगों की पूछी गई है बिलोवा की गुफा। देखो, भाषा का बहुत बड़ा एक मिनट, भाषा का एक बहुत बड़ा आप लोगों का रोल आपकी जिंदगी में प्ले करते हो आप लोग। हमारे इंदौर में ग्वालियर कहते हैं, और जब चंबल क्षेत्र में पहुंचते हैं ना तो ग्वालियर क्या हो जाता है? ग्वालियर, ग्वालियर, है ना। तो मैं ग्वालियर स्टाइल में ही कहने वाला हूं यहां पर कि भैया जो बिलोवा की गुफा है ना, वो ग्वालियर में है। चलिए अब बात करते हैं हम टीकमगढ़ की। तो टीकमगढ़ में 2 गुफाएं हैं। एक तो आपकी आती है सिद्धराज की गुफा, और एक आती है चंद्रशेखर की गुफा, चंद्रशेखर गुफा। ये दोनों की दोनों आप लोगों की कहाँ आती है भैया? ये आती हैं आपकी जो है टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती हैं। तो याद रखना है कि टीकमगढ़ के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? सिद्धराज की और चंद्रशेखर की गुफा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सतना डिस्ट्रिक्ट की। चलो सतना चलें, बिना टिकट के गुफा घूमें। ठीक है, सतना में आती है आप लोगों की एक बहुत फेमस आप लोगों की एक गुफा है जो कि सतना डिस्ट्रिक्ट के आती है, जिसे हम कहते हैं जगदीश पहाड़ की गुफा। तो सतना में कौन सी गुफा है भैया? जगदीश पहाड़ की गुफा, जगदीश पहाड़ की गुफा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जब बढ़ते हैं तो सिंगरौली में आती है मारा की गुफा,
अधिकतर बार पूछी जाती है। मारा की गुफा कहाँ पर है? तो आप लोगों की सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत मारा की गुफा आती है ना। और उसके बाद आती है शहडोल। शहडोल में है लखवारिया की गुफाएं। लखवारिया की गुफाएं कहाँ पर है? शहडोल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है ना। डिंडोरी में है जामवंत की गुफाएं। जामवंत की गुफाएं, तो डिंडोरी के अंतर्गत जामवंत की गुफाएं पड़ती हैं। आप लोगों को दिख रहा है क्या? क्लियर मेरे को एक बार बता दो कि भैया ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मैंने बताइए कि भैया डिंडोरी में जामवंत की गुफाएं भी हैं, और सबसे शानदार एक और जो गुफा का नाम है घोड़ा मोड़ा की गुफाएं। घोड़ा मोड़ा की गुफाएं भी जामवंत जो है गुफाएं, और घोड़ा मोड़ा की गुफाएं दोनों डिंडोरी के अंतर्गत आती है भैया, है ना। अब आपकी आती है भैया कटनी। कटनी में भी एक आप लोगों की आती है झिंझरी की गुफाएं। थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूं, झिंझरी की गुफा आती है कटनी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। मेरे को लग रहा है कि मैप आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा हो तो मोबाइल को घुमा लेना आड़ा, और वीडियो को देखना फुल स्क्रीन पे, चीज़ें समझ में आने लगेंगी दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं छिंदवाड़ा। अब देखो छिंदवाड़ा में कौन कौन सी आती है। छिंदवाड़ा में आती है एक राधा देवी गुफा, और एक आती है गुप्तेश्वर गुफा। गुप्तेश्वर आती है एक तो, और एक आती है राधा देवी। ये दोनों गुफाएं आती हैं। बैतूल के अंतर्गत एक आती है आपकी मोपाली गुफा, और एक अंबाबाई गुफा। ये दोनों ही गुफा आप लोगों की कहां पर आती हैं? बैतूल के अंतर्गत आती हैं। तो याद रखना कि भैया गुप्तेश्वरी वाली जो आप लोगों की गुफा है वो आती है आप लोगों की छिंदवाड़ा के अंतर्गत, और राधा देवी आती है आपकी छिंदवाड़ा में, मोपाली आती है आपकी महादेव में, अंबाबाई आती है गुफा, अंबाबाई गुफा आती है आपकी बैतूल में। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं भैया, खंडवा की बात करते हैं। तो खंडवा में कौन कौन सी गुफाएं आप लोगों को देखने को मिलेंगी? खंडवा जिले के अंतर्गत भैया आप लोगों को चार आप लोगों को गुफाएं देखनी है। एक आती है आप लोगों की जो है काजल रानी की गुफा, काजल रानी। दूसरी आती है सतमात्रिक, सतमात्रिक। तीसरी आती है शंकराचार्य की गुफाएं, शंकराचार्य। और आती है गोविंद वल्लभ पंत वाली, गोविंद वल्लभ पंत गुफा आती है। तो ये चार आप लोगों को याद रखना है भैया कि ये कौन कौन सी आती हैं। एक आती है काजल रानी, एक आती है सतमात्रिक, और एक आती है आप लोगों की गोविंद वल्लभ पंत, और आती है आपकी शंकराचार्य की गुफाएं। धार के अंतर्गत आती है भैया कौन कौन सी गुफा आती है? धार के अंतर्गत जो है एक आती है आपकी बाघ की गुफा, बाघ की गुफा, लोहानी गुफा, और सात कोठरी। ये आप लोगों की आती हैं बाघ की गुफा, लोहानी गुफा, और सात कोठरी धार के अंतर्गत। ठीक है। सीहोर में आती है सारो मारो। इसको थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर लेते हैं अपने ना, चलो सीधे। सीहोर में आती है सारो मारो की गुफा, कई बार पूछी जाती है। सीहोर में आती है सारो मारो की गुफा। राजगढ़ में आती है आपकी कबरा की गुफा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार आती है कबरा गुफा। मंदसौर में आती है भैया दो। मंदसौर के अंतर्गत आती है एक धर्म राजेश्वर, और एक आती है धमनार की गुफा। ये दोनों की दोनों मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है ना। उज्जैन की मैंने बता दी है कि उज्जैन में आप लोगों की कौन कौन सी आती है? भरथरी की आती है। उज्जैन में भरथरी की गुफाएं आपने देखी थी, अब भी पढ़ा था, आप लोगों को बताया था ना मैं। मत्स्येंद्र नाथ की गुफाएं भी आती हैं, मत्स्येंद्र नाथ की गुफाएं भी आती हैं।
तो दोनों याद रखना है, भरतरी की गुफाएं, मत्स्येंद्र नाथ की गुफाएं भी याद रखनी है। विदिशा में देखो, विदिशा आता है, विदिशा में आप लोगों का उदयगिरी की गुफाएं मैंने अभी बताई हैं, उदयगिरी, और एक आता है आपका खंडगिरी। ये दोनों के दोनों आप लोगों की बताई है, उदयगिरी और खंडगिरी विदिशा में आती है। देखिए सागर में भैया, सागर में एक गुफा आती है आपचंद की गुफा, आपचंद की गुफा सागर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर आप लोगों को आता है भैया अशोकनगर के चंदेरी में आती है लिखी दांत की गुफा, लिखी दांत की गुफा, ये अशोकनगर के चंदेरी में आती है। ये याद रखना, अशोकनगर के चंदेरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है भैया। अब सारे के सारे हमने जिले देख लिए हैं कि भैया कौन कौन से जिले में कौन कौन सी आती है ना। देखो काजल रानी मैंने आप लोगों को खंडवा में जरूर बताई है, लेकिन जब आपसे काजल रानी मंदिर पूछेगा तो काजल रानी मंदिर आप लोगों को बताना है जो है जो काजल रानी आप लोगों को बताना है अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आगे चलते हैं भैया, इसके अलावा भी कुछ और आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए मैं किसी तरीके से कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता। अगर किसी चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे बनना ही चाहिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है हमारे इस खजाने में, इस पिटारे में और क्या क्या है। देखिए लिखी राज गुफा मैंने आप लोगों को मुरैना में बताई है भैया, लिखी राज गुफा मुरैना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, ये आप लोगों को बता रहा हूँ। कुछ जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो भी बताते हैं। लिखी राज गुफा मुरैना के अंतर्गत आती है, जो कि आसन नदी के तट पर है, 88 गुफाओं का एक समूह है। आगे बढ़े, फिर आती है सिद्धराज गुफा। एक सिद्धराज गुफा जो आप लोगों की टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है, जो कि धार्मिक और प्राकृतिक महत्व की गुफा है। लिखी दांत गुफा मैंने आप लोगों को अब भी बताई है, चंदेरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, जो कि प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों से संबंधित है। शहडोल में मैं बता चुका हूं पहले की लखबारिया गुफा आती है, जो कि 16वीं 17वीं शताब्दी से संबंधित है। फिर आती है भुईमाड़ा की गुफा। भुईमाड़ा की गुफा सीधी के अंतर्गत आती है, जो कि प्रागैतिहासिक एक गुफा है। झिंझरी गुफा पहले ही बता चुका हूं, कटनी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। गुड़ी की गुफा आप लोगों की शिवनी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, जो कि प्राकृतिक ऐतिहासिक वाली गुफा है। पहाड़गढ़ की गुफा आप लोगों की मुरैना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, जो पहले ही बता चुका हूं। जगदीश पहाड़ की गुफा ये आप लोगों को सतना में है, ये भी प्रागैतिहासिक है, जो पहले ही बता चुका हूं। आला उदर की जो गुफाएं हैं वो महर में है, सतना में है भैया, जो कि 11वीं 12वीं शताब्दी से ऐतिहासिक। अब मुझे बताइए, इतनी सारी गुफाएं मैंने आप लोगों को बता दी हैं, क्या आप संतुष्ट हैं? बहुत सारी, और मेरे हिसाब से जो मैंने आप लोगों की चीज़ें बताई हैं वो बेहतर से बेहतर ही हैं। आप थोड़ा सा आपने जो पहले पढ़ा है और ये पढ़ा है उसमें थोड़ा सा कंपैरिजन कर लीजिएगा, हो सकता है कि ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे। देखिए मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ जिस प्रोस्पेक्टर में एग्ज़ाम में पूछी जा रही है, जैसे सबसे पहले जब मैंने आपको बताया था कि गुफा नंबर 1 में क्या है, फलानी गुफा किससे संबंधित है, किस गुफा का क्या नाम है, किस में कौन सी प्रतिमा लगी हुई है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी है। इससे क्वेश्चन आने वाली एग्ज़ाम में कुछ नए पैटर्न पर आधारित व्यापम बना सकता है। और व्यापम का काम ही यही है कि आड़े टेढ़े क्वेश्चन जो बच्चे ना बना पाएँ वो कंपटीशन बढ़ाने के लिए देते हैं, और उसमें हम फंसते ही जाते हैं। हमें उसमें फंसना नहीं है, उसको लेके चलना है कि भैया इतना पढ़ा है, थोड़ा और ये जो छूटा है ना ये भी पढ़ो, तो कसर मत छोड़ो। कोई चीज़ अगर 1 नंबर से चालू कर रहे हो ना, उसको 100% लगा दो, 100%। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों तक, कोई भी हो, कोई सा भी ग्रुप चल रहा हो आप लोगों का, किसी को भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना। तो फिर आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जैसे मैंने कल कहा था कि इश्क के 2 रंग होते हैं, इश्क के 2 रंग होते हैं और इबादत का एक ही रंग होता है। इश्क में लोग बेवफा हो जाते हैं, लेकिन इबादत में हमें ईश्वर से इबादत होती है और वो कभी बेवफा नहीं होता। इसलिए मुझसे करना हो तो इबादत करना,
क्योंकि इबादत में लोगों का बदलना मुमकिन नहीं होता। ठीक है, तो फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एपिसोड में। खैर नेक्स्ट चैप्टर पर हम ज़रूर से ज़रूर बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, और संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करा होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप ही का चैनल है, मैं तो यहाँ पर खड़ा हूँ ईश्वर की कृपा से। जब तक कृपा रहेगी हम खड़े रहेंगे आप लोगों के लिए। तो फिर इजाज़त दीजिए, चलते हैं।